नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 नवंबर सन 2023। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा सरकार की बुजुर्गों को बड़ी सौगात, फ्री में तीर्थ यात्रा और पेंशन में बढ़ोतरी का मिला तोहफा, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अब करना होगा ये काम, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में 19 से 26 नवंबर तक ग्रुप सी एग्जाम, हरियाणा एसएससी ने जारी किया शेड्यूल, एडमिट कार्ड पर होगा परीक्षा सेंटर का नाम। हरियाणा में अनिल विज व सीएमओ की तल्खी का दिल्ली में होगा हाल, करनाल में गृह मंत्री अमित शाह के सामने नहीं रख पाए बात। हरियाणा को 5 नई सौगातें दे गए अमित शाह, बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन, अंत्योदय परिवार को फ्री में बस यात्रा का मिला तोहफा। जींद में ट्रांसफर ड्राइव रोकने का विरोध, अध्यापकों ने मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन, बोले शेड्यूल के मुताबिक हों तबादले। सरहिंद सहरसा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, अंबाला कैंट में होगा 5 मिनट का ठहराव, पंजाब से बिहार तक कई राज्यों के यात्रियों को मिलेगा लाभ। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में ग्रामीण सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ लगाए नारे, 26,000 रुपए वेतन व पक्का करने की रखी मांग। 14 दिसंबर तक फ्री में अपडेट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड को, UIDAI ने तिथि बढ़ाई। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, AQI 400 के पार पहुंचा, 5वीं तक की कक्षाएं 2 दिन बंद, हवा सुधारने के लिए दिल्ली NCR में ग्रैप 3 नियम हुआ लागू। शताब्दी व पूजा एक्सप्रेस 5 नवंबर को जयपुर तक चलेंगी, अजमेर नहीं जाएंगी। लाडपुरा किशनगढ़ स्टेशनों के मध्य ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल प्रणाली पर किया जा रहा है काम। भारत 302 रन से जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा, वर्ल्ड कप में टीम की सबसे बड़ी जीत, श्रीलंका को हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता लेने के इच्छुक लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। जिन बेरोजगारों के नाम 3 साल से रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं, वो पात्र बेरोजगार भत्ता पाने के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस बार बेरोजगारी भत्ते पाने के आवेदन में परिवार पहचान पत्र में पात्रों को बेरोजगार दर्शाया जाना जरूरी कर दिया गया है। यदि परिवार पहचान पत्र में बेरोजगार नहीं दर्शाया गया है और उसकी आय दिखाई गई है तो ऐसे युवा बेरोजगारी भत्ते से वंचित रह जाएंगे। बता दें कि प्रत्येक साल 31 अक्टूबर तक रोजगार कार्यालय में जिन युवाओं के नाम 3 साल से चल रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ते का लाभ दिया जाता है। साथ ही नए बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन भी आरंभ हो जाता है। ऐसे युवाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन या फिर सरल केंद्रों से करना होगा। सरकार ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र में आवेदक को बेरोजगार व महिला को हाउसवाइफ दिखाना आवश्यक है। आवेदनकर्ता शिक्षार्थी नहीं होना चाहिए और उसकी उम्र की बात करें तो 16 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जिनकी आयु 35 साल हो गई है, उन्हें बेरोजगारी भत्ते का लाभ नहीं दिया जाएगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके नंबर 2 यानी गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसकी वजह है कि स्वास्थ्य विभाग में मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश कुमार खुल्लर की दखलअंदाजी। खुल्लर के दखल से नाराज अनिल विज ने 4 हफ्ते से सेहत महकमे की फाइलें देखना भी बंद कर रखा है। करनाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जरिए दोनों के बीच की तल्खी खत्म करवाने की चर्चा थी, लेकिन अनिल विज अपनी बात नहीं रख पाए। अब संभावना यह है कि दिल्ली में उनका हल निकलेगा। गृह मंत्री ने खुद ही इसके संकेत दिए हैं। 2024 में लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए भी केंद्रीय नेतृत्व इस मामले को और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता है। ऐसे में इस पर जल्द ही दिल्ली में फैसला लिया जाएगा। ग्रुप सी की अटकी भर्ती के बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने 14 और कैटेगरी का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। एग्जाम 19 से 26 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा SSC के शेड्यूल के अनुसार बात करें तो PGT पंजाबी का रिटन पेपर 19 नवंबर को होगा। एग्जाम सुबह 10:15 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक की परीक्षा 19 नवंबर को शाम 3:15 बजे से 5 बजे तक होगी। वहीं 25 नवंबर को शाम की पाली में डार्क रूम असिस्टेंट का एग्जाम आयोजित किया जाएगा। 26 नवंबर को लेबोरेटरी असिस्टेंट में केमिस्ट्री, बैलिस्टिक, डॉक्यूमेंट बायोलॉजी, सीरोलॉजी की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हरियाणा SSC के द्वारा जारी किए जाने वाले एडमिट कार्ड पर ही एग्जाम सेंटर का नाम भी उल्लेख किया जाएगा। एग्जाम में 100 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के 5 विकल्प होंगे, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी गोला खाली छोड़ता है तो प्रति प्रश्न के हिसाब से 0.95 अंक काट लिए जाएंगे। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर करनाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के लोगों को कई बड़ी सौगातें दे गई। हरियाणा सरकार के अंत्योदय महासम्मेलन की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा कि 1 जनवरी 2024 से प्रदेश के बुजुर्गों को 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थाटन योजना में 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। साथ ही अंत्योदय परिवारों को रोडवेज में फ्री यात्रा का लाभ भी दिया जाएगा।
हरियाणा के जींद में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर ड्राइव रोकने के विरोध में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस संबंधित अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान साधुराम व संचालन राज्य कोषाध्यक्ष संजीव सिंगला ने किया। उन्होंने कहा कि वैसे तो तबादले सत्र शुरू होते ही अप्रैल महीने में होने चाहिए थे, परंतु अधूरी तैयारियों के चलते ड्राइव को अक्टूबर तक घसीटा गया। जेबीटी शिक्षकों के तबादले हुए 7 साल हो चुके हैं। 2017 के जेबीटी अध्यापक लगातार 6 वर्षों से स्थायी जिलों की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। पिछले महीने शिक्षा विभाग के अंतर जिला स्थानांतरण और सामान्य तबादलों का शेड्यूल जारी किया गया था। अध्यापकों को आवंटित जिलों में स्कूल मिलने थे, साथ ही सामान्य तबादले भी होने थे। वहीं सरकार और विभाग ने तय शेड्यूल को बिना कोई कारण बताए ट्रांसफर ड्राइव को रोक दिया है। इस कारण प्रदेश भर के अध्यापकों में बहुत रोष है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सरहिंद से सहरसा यानी SIR SHC और सहरसा से अंबाला कैंट के बीच स्पेशल 4 गाड़ियों के फेरे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रेलगाड़ी संख्या 04526 व 04525 सरहिंद से सहरसा के बीच 8, 11, 14 और 17 नवंबर को और सहरसा से अंबाला कैंट के बीच 9, 12, 15 और 18 नवंबर को चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 04526 सरहिंद सहरसा सरहिंद से गाड़ी सुबह 11:25 पर प्रस्थान करेगी तो 11:44 पर राजपुरा जंक्शन, 12:15 मिनट पर अंबाला कैंट और यहाँ 5 मिनट रुकने के बाद 12:20 पर चलेगी, जो कि 1:05 पर यमुनानगर जगाधरी जंक्शन पहुंचेगी। यहाँ से 1:07 पर चलने के बाद 3:35 पर सहारनपुर से होते हुए सहरसा पहुंचेगी। सहारनपुर से सहरसा के बीच बात करें तो मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया और सिमरी, बख्तियारपुर में स्टॉपेज होगा। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने शहर में प्रदर्शन कर राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव के कार्यालय का घेराव किया। यहां पर कर्मचारियों ने नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने राज्य मंत्री के PA को ज्ञापन देकर उनकी मांगों को लागू करवाने के लिए मांग की। इस मौके पर जिला भर के अनेक ग्रामीण सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उनका प्रदर्शन पंचायत भवन से आरंभ हुआ, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव के कार्यालय तक पहुंचा। प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारी 10 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। उनकी मांगों में समाधान करने की बजाय उनके मानदेय में मामूली सी बढ़ोतरी कर दी गई है। 17 साल से समाज की सेवा कर रहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी पक्की सरकारी नौकरी और 26,000 रुपए वेतन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पंचकुला में पुरानी पेंशन बहाली व ठेका कर्मियों की रेगुलराइजेशन व निजीकरण पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर केंद्र एवं राज्य कर्मचारी 3 नवंबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में गरजेंगे। केंद्र एवं राज्य कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन और केंद्र सरकार की कर्मचारी एवं मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ चेतावनी रैली करेंगे। रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आखिरकार दिल्ली पुलिस व MCD ने रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण चेतावनी रैली करने की अनुमति प्रदान कर दी है। देश भर के कर्मचारियों में रैली को लेकर भारी उत्साह है। रैली विशाल होगी। इस रैली में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली आदि राज्यों से हजारों की संख्या में कर्मचारी भाग लेंगे। फतेहाबाद में जैसे जैसे गेहूं की बुआई का समय नजदीक आ रहा है, जिले की हवा में जहर तेजी से घुल रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 से बढ़कर अधिकतम 482 पर पहुंच गया है। प्रदूषण का यह स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। सुबह और शाम के समय तेजी से बढ़ता है, क्योंकि ज्यादातर फसल अवशेष शाम के बाद ही जलाए जा रहे हैं। धान की कटाई का काम भी तेजी से चल रहा है और अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करने के लिए किसान लगातार पराली जला रहे हैं। अब तक पराली जलाने पर 3,15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। लगातार जागरूकता के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं। दीपावली और छठ पूजा के चलते ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में इजाफा होने पर रेलवे ने हरियाणा से लंबी दूरी की 2 साप्ताहिक ट्रेनें शुरू कर दी हैं। ये ट्रेनें गुरुवार से शुरू हो गई। इन दोनों ट्रेनों के चलने से हरियाणा से राजस्थान और मध्य प्रदेश आने जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा। इंदौर भिवानी इंदौर और वलसाड भिवानी वलसाड साप्ताहिक रेल सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। ये ट्रेनें रेवाड़ी जंक्शन के रास्ते चलेंगी। गाड़ी संख्या 09325 इंदौर भिवानी साप्ताहिक रेल सेवा 3 नवंबर से लेकर 29 दिसंबर तक और गाड़ी संख्या 09326 भिवानी इंदौर साप्ताहिक रेल सेवा 4 नवंबर से 30 दिसंबर तक चलेगी। यह रेल सेवा मार्ग में फतेहाबाद, चंद्रावतीगंज, बड़नगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, कोसली व चरखी दादरी स्टेशनों पर ठहराव करती हुई चलेंगी।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने जनहित में निशुल्क यानी फ्री में आधार अपडेशन की तिथि को बढ़ाकर 14 दिसंबर कर दी है। रेवाड़ी के डीसी राहुल हुड्डा ने आमजन को आह्वान किया है कि वे अपने 8 से 10 साल पुराने पहले बने हुए आधार कार्ड को अब 14 दिसंबर तक UIDAI के पोर्टल पर निशुल्क यानी फ्री में अपडेट कर सकते हैं। आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए आधार कार्ड धारक को किसी भी प्रकार के शुल्क की अदायगी नहीं करनी होगी। उन्होंने ऑनलाइन सेवाओं को लाभ उठाने के लिए अपने मोबाइल नंबर को आधार में अपडेट रखने की भी सलाह दी है। जिन व्यक्तियों ने पिछले 8 या 10 सालों से अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है, वे अपने आधार कार्ड को 14 दिसंबर तक फ्री में अपडेट करवा सकते हैं। दिल्ली की हवा 2 नवंबर को जहरीली हवा की कैटेगरी में पहुंच गई है। सफर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो शाम 5 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 402 दर्ज किया गया। भारतीय वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में राजधानी की हवा और खराब हो सकती है। प्रदूषण का हाल यह है कि आनंद विहार बस अड्डे पर रियल टाइम डेटा के अनुसार बात करें तो AQI 999 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 2 नवंबर से दिल्ली NCR में ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत सभी गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम रोक दिए गए हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल हल्के मोटर 4 पहिया वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। पीक आवर्स से पहले सड़कों पर हर दिन पानी का छिड़काव करना होगा। निर्देश दिए गए हैं कि अगर सरकार जरूरी समझे तो 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास लगाए। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 2 दिन के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अस्थमा और फेफड़ों के मरीजों को 2 से 3 महीनों के लिए दिल्ली के बाहर चले जाना चाहिए ताकि बीमारी कंट्रोल में रह सके। स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा की तरफ से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद करेक्शन विंडो 11 नवंबर को खुलेगी और 12 नवंबर 2023 को बंद हो जाएगी। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 और 3 दिसंबर 2023 को आयोजित होने वाली है। हरियाणा टेट लेवल 3 में आयोजित की जाएगी। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जो कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। लेवल 2 कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ाने के लिए और लेवल 3 PGT के लिए है। यह परीक्षा पेन और पेपर मोड में आयोजित करवाई जाएगी। पास होने के लिए उम्मीदवारों को 60% और हर पेपर में 40% अंक लाने होंगे। शानदार फॉर्म में चल रही टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 302 रन से हरा दिया है। यह वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने अपना 16 साल पुराना रिकॉर्ड बेहतर किया है। टीम ने 2007 में बरमूडा को 257 रन से हराया था। भारत ने इस वर्ल्ड कप में लगातार 7वां मैच जीतकर सेमीफाइनल में सबसे पहले जगह पक्की कर ली है। टीम के 7 मैचों में 14 अंक हो गए हैं और टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 357 रन बनाए। मौजूदा सीजन में यह टीम का बेस्ट स्कोर भी है। दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को 19.4 ओवर में 55 रन पर ऑल आउट कर दिया। टीम इंडिया से मोहम्मद शमी ने 5, मोहम्मद सिराज ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिए। 1 विकेट स्पिनर रविंद्र जडेजा को भी मिला। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 489 अंक की बढ़त के साथ 64,080 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी में भी 144 अंकों की तेजी दिखाई दी और यह 19,133 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 30 पैसे पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। जबकि दिवाली से ठीक पहले सरकार ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम में 100 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। कीमत 1833 रुपए दिल्ली में पहुंच गई है। वहीं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए थाईलैंड ने भारत और ताइवान के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया है। भारतीय 10 नवंबर 2023 से लेकर 10 मई 2024 तक बिना वीजा के थाईलैंड जा सकते हैं और 30 दिनों के लिए वहां रह सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।